साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने में जुट गई हैं। प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस योजनाओं की कयावत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रमों समारोहों में लगातार जनहित योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस सम्मान योजना के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम फैसले लिए गए। तो वहीं कांग्रेस द्वारा शुरू की गई नारी सम्मान योजना के प्रचार प्रसार के लिए भोपाल में रथ चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रथों को रवाना किया ताकि छोटे से छोटे मोहल्ले के लोगों तक ये योजना पहुंचाई जा सके। योजनाओं की कवायद के चलते मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना प्रारंभ करने जा रही है। योजना के तहत वो छात्र जो डिप्लोमा, आईटी और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे छात्र को 8 से 10 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की प्रोसेस चल रही है, 60,000 से ज्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है। तो स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा प्रयास चल रहा है। वहीं कांग्रेस भी जनता को लुभाने में लगी है। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली हाफ रेट पर देने की घोषणा की। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर तंज कसते हुए कमलनाथ को आड़े हाथ लिया। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगला नहीं सकते। आज का दिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन था। जैसे पूर्व की सरकारें, खासकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झुंझुना दिया, ढोल चराना, बैंड बजाना, ढोल बजाना इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए हैं, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। ये कहावत आपने सुनी होगी कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। बेरोजगारी भत्ता समस्या का निदान नहीं है, ये स्थायी निदान है कि वो सीखें, जिससे स्थायी हो जाएंगे। और जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक 8,000 से लेके 10,000 रुपया तक हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें ये राशि दी जाएगी। ये ITI, डिप्लोमा, स्नातकोत्तीर्ण, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी बच्चों के लिए ये स्वर्णिम और सुनहरा अवसर है, जिसमें 8,000 से 10,000 तक 4 वो रखे हैं, 8,000, 8,500, 9,000 और 10,000। ये योजना 7 जून से, इसी 7 जून से संस्थाओं में पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून को युवाओं का पंजीयन होगा। 15 जुलाई से मार्केट प्लेस प्रारंभ होकर युवाओं को दे दिया जाएगा और 31 जुलाई को
युवाओं का अनुबंध हो जाएगा और अगस्त में इनको पैसा मिलना प्रारंभ। योजनाओं की घोषणा को लेकर दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रथ चलेंगे ही और चल रहे हैं। 4 महीने बाद शिवराज चौहान जो एक मकान इधर बनवा रहे हैं ना, तुम सीएम हाउस छोड़ के उनको इस मकान में रहना पड़ेगा और वो भी अलॉट होता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस के रथ तो चलेंगे और महिलाएं इतनी उत्सुकता से राह देख रही हैं इन रथों का कि कब आए फॉर्म, कब हम फॉर्म भरें, क्योंकि जो विश्वास महिलाओं का कमलनाथ जी पे है, शिवराज से वो विश्वास हट गया। क्योंकि महिलाएं देख रही कि 18 साल में लाडली बहनों की याद नहीं, 18 साल से मुख्यमंत्री है, अब चुनाव में वोट चाहिए, जब सत्ता खिसकती दिख रही तो महिलाएं याद आ रही। तो महिलाएं हमारी समझ गई हैं और बहुत दमदारी के साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। तो 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते योजनाओं घोषणाओं का जो है कि दौर जारी है। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई, वह युवाओं के लिए भी एक स्कीम लेकर आए कि 8 से 10,000 रुपये प्रति माह देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ की 15 महीने की पिछली सरकारों में अंदर जिस तरह से युवाओं को ढोल चलाने का काम दिया था और हाथ में झुंझुना पकड़ाया था, आज ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया। घोषणावीर तो मानी जाते हैं शिवराज चौहान, ताबड़तोड़ रोज कैबिनेट बैठक हो रही है घोषणाएं करने के लिए। घोषणावीर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के जितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सबसे बड़ा घोषणावीर यदि किसी को मानते हैं तो शिवराज चौहान को मानते हैं। हम इनकी घोषणाओं की पोल खोल रहे हैं। कल दीपक जोशी जी और मैं कल बुधनी विधानसभा में संविधान बचाओ सभा करने जा रहे हैं। नौजवान भी समझ गया है कि एक चॉकलेट दी थी नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के कि नौजवान साथियों मेरी सरकार बनाओ, मैं 5 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहीं नहीं है। शिवराज ने कहा मेरी सरकार बनाओ, हर साल 10 लाख नौकरियां दूंगा, कहीं नहीं। और ये जो स्टाइप फंड की घोषणा की है, मेरे नौजवान भटकते फिरेंगे, इनरोल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह लाडली बहना में 5-5 दिन एक महिला को फॉर्म भरने में लगे, इतना कठिन फॉर्म है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों ने वादों की भरमार कर दी है। एमपी की जनता ही चुनाव में इसका फैसला करेगी कि किसको सत्ता मिलेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। भोपाल से हिरंद की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।